खम्बाघनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। 20 डेज क्रैश कोर्स आरएएस के लिए आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने लास्ट सेशन में किया था। जिन भी लर्नर्स का पहला पार्ट मिस हो गया तो वो सभी सेकेंड पार्ट जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप मेरी बाकी फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उन टेस्ट को अनलॉक करने के लिए आप कोड लगा सकते हैं MRP10। मारू राजस्थान परिवार का ही कोड है। सुबह 8 बजे मैं वहां पे फ्री लाइव टेस्ट लेती हूँ। इरिगेशन का एक टेस्ट हो चुका है, एक टेस्ट हम लोग और रखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सारा स्केड्यूल डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए और आप मेरी क्लासेस में पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ पेड क्लासेस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वीडियो का RAS का सारे बैचेस चल रहे हैं। उसके लिए भी 10% डिस्काउंट के लिए जो कोड है वो कोड है MRP10। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में। राजस्थान का एक बहुत इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि ये कौन कौन सी स्टेट्स का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहली गलती ये करके आते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार का भी कंबाइंड प्रोजेक्ट है। तो ये गलती नहीं करके आनी। ये प्रोजेक्ट है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का। ठीक है, अब इसको याद करने में अगर मुश्किल होती है तो एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, कहीं हिमाचल प्रदेश नहीं कराओ, तो ऐसा नहीं करके आओगे, क्योंकि मैं हूं और मैं आपको इसका टिप एंड ट्रिक भी बताने वाली हूं। आपको याद करना है बी से शुरू होने वाले प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट और साथ में ब्यास प्रोजेक्ट, दोनों के दोनों प्रोजेक्ट राजस्थान के और कौन सी स्टेट्स के साथ मिल रहे हैं, जिनके साथ हमारा बॉर्डर टच होता है। तो हमारा बॉर्डर पंजाब हरियाणा के साथ टच होता है, हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं टच होता। तो ये याद कर लोगे, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट और ब्यास प्रोजेक्ट। ठीक है, ब्यास प्रोजेक्ट, ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कंबाइंड प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो है आप ध्यान रखिएगा, कभी भी हिमाचल प्रदेश मत करके आना। ठीक है, वरना वो गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है भाखड़ा कैनाल जो है कहां से निकाली गई है, ये आपको याद रखना है, नांगल डैम से। ठीक है, कहां से निकाली गई है, नांगल डैम से। अगला क्वेश्चन आएगा, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर है, ये सबको पता है, सतलुज नदी के ऊपर है। अब इससे हमारे राजस्थान की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को फायदा होता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को वाटर मिलता है, तो वो देखते हैं हम। देखिए बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं करना है इसके अंदर। एक सेकंड देना बस, मुझे कलर चेंज करने पड़ते हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, ठीक है, चूरू, झुंझुनू, सीकर और बीकानेर। तो इसको याद कैसे रखोगे, हनुमानगढ़ और गंगानगर को हम क्या बोलते हैं, योद्धे रीजन। तो इसके अंदर भाखड़ा नांगल से हमें योद्धे रीजन को फायदा होता है। दूसरा जो है चूरू, झुंझुनू, सीकर को हम क्या बोलते हैं, शेखावाटी। शेखावाटी रीजन को फायदा हो रहा है। ठीक है, एक बस हमें अपना याद करना है बीकानेर। ठीक है, एक हमें याद करना है बीकानेर। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को फायदा होता है। टोटल कितनी हो गई, 2 + 3 5 और 1 6 डिस्ट्रिक्ट्स को भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से बेनिफिट होता है। क्लियर है सबको, ये पॉइंट हमने कर लिया। इसके बाद भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, आधुनिक भारत का नया मंदिर। ये क्वेश्चन बकायदा आता है पेपर में, पूछा जाता है आपसे कि आधुनिक भारत का नया मंदिर जो है हम कौन से प्रोजेक्ट को बोलते हैं, तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट को बोलते हैं। ठीक है, याद कर लोगे, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। अब आ जाते हैं हम ब्यास प्रोजेक्ट के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कर लें ताकि डायरेक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप लोग गलत नहीं करके आए। उसके बाद है ब्यास प्रोजेक्ट। तो किस किस स्टेट का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, ये तो हम कर चुके हैं। ब्यास और भाखड़ा दोनों ही बी से शुरू होने वाले प्रोजेक्ट पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कंबाइंड प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट है, ये लिंक कैनाल निकाली गई है। ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट जो ब्यास और सतलुज के पानी को लिंक करेगा और आगे आज जो डिस्ट्रिक्ट है उनको बेनिफिट होगा। तो ये पंधो डैम से निकाली गई है। कौन से डैम से, पंधो डैम से। भाखड़ा नांगल में हमें पानी मिलता है, नांगल डैम से हमने किया है। ठीक है, और इसमें आपको याद करना है पंधो डैम। ब्यास प्रोजेक्ट में कौन सी डैम आ जाएगी, पंधो डैम। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें कि आपको प्रोजेक्ट दे देंगे और डैम को मैच द फॉलोइंग करके आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे देंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, आप बड़े आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ब्यास प्रोजेक्ट के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, काफी फेमस एग्रीमेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, राजीव लोंगोवाल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का क्या नाम है, राजीव लोंगोवाल एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के लिए
जो शेयर डिसाइड किया गया था राजस्थान का शेयर, तो वो कौन से कमीशन के थ्रू डिसाइड किया गया था? इरादी कमीशन के थ्रू डिसाइड किया गया था। ये आप याद कर लोगे, इरादी कमीशन के थ्रू डिसाइड किया गया था। तो देखिए ब्यास प्रोजेक्ट हो, अगर हम समराइज करें तो हमने क्या पढ़ा है, राजस्थान पंजाब हरियाणा का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। उसके बाद राजीव लोंगोवाल एग्रीमेंट के थ्रू, इरादी कमीशन के थ्रू राजस्थान का शेयर हमने इसमें डिसाइड किया, कितना शेयर मिलेगा। ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट कौन सी डैम के ऊपर बनाया गया है? पंधो डैम के ऊपर बनाया गया। तो तीन कीवर्ड्स इसमें आ रहे हैं जो कि हमें बेसिक से याद करने हैं, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। तो इसका कोई ज्यादा निमोनिक वगैरह बन नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद है चंबल प्रोजेक्ट, ठीक है। चंबल प्रोजेक्ट में कल मैं टेस्ट ले रही थी इरिगेशन प्रोजेक्ट पे, तो बच्चे जो गड़बड़ कर रहे थे इसके अंदर, चंबल को बता रहे थे यूपी का प्रोजेक्ट भी, ठीक है। चंबल नदी यूपी में जाती जरूर है, गंगा के अंदर मिलती जरूर है, लेकिन ऑफिशियली ये कौन कौन सी राज्य सरकारों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है? तो उसमें आएगा एक अपना राजस्थान और एक आएगा अपना एमपी, ठीक है, याद रख लोगे। अगेन आपको याद रखना है ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान और एमपी का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, चंबल नदी यहां से जाएगी, ठीक है, ये याद करना है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट होगा? तो चंबल नदी हम सबको पता है हाड़ौती बेल्ट को बेनिफिट होने वाला है, हाड़ौती वाले एरिया, क्योंकि इसी एरिया से जाती है चंबल नदी, बीहड़ भूमि, सबसे ज्यादा रिवाइंस यहाँ पे बनते हैं। अभी क्वेश्चन भी आया था, सबसे ज्यादा सोयल इरोजन कौन सी नदी से होता है? चंबल नदी से होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? कोटा, बारा और बूंदी, ठीक है, याद कर लोगे। चंबल प्रोजेक्ट से किस किस को फायदा हो रहा है? कोटा, बारा और बूंदी। अगर झालावाड़ याद नहीं रहता तो याद कर लो, झालावाड़ के नाम के अंदर जल की बारिश, झालावाड़ जल की बहुत लड़ी लगी हुई है, तो उसको हमें पानी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हाड़ौती के कोटा, बारा, बूंदी को ही जरूरत है, तो उससे आप याद कर सकते हो चंबल प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं? कोटा, बारा और बूंदी, ठीक है। और आज तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे खुश होने वाले हैं, उन्हीं के लिए कॉन्टेंट है, पीडीएफ इसका मैं डाल दूंगी। अच्छा, मैं पिछली फर्स्ट पार्ट का भी पीडीएफ डालना भूल गई हूँ, सॉरी, कल आज पक्का डाल दूंगी, ठीक है। झंडू बाम होते भूल जाती हूँ, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके याद करा दिया करो कि मैम नहीं आई है पीडीएफ, ठीक है, तो मैं डाल दूंगी, फिर आप ही के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन से डैम हमने इसके अंदर बनाए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट 7 स्टार क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बना है गांधी सागर डैम, वो बना है मंदसौर एमपी में। इसको याद कैसे करेंगे? गांधी सागर डैम मंदसौर एमपी में। देखो गांधी जी तो गुजरात से है बेसिकली, तो याद कर लो गांधी नाम से। गांधी सागर डैम जो है अपने राजस्थान में नहीं है, कहां पे है? एमपी के मंदसौर में है। और गांधी जी बहुत मंद मंद बड़े आराम आराम से बोलते थे, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, ये चीज याद हो गई। उसके बाद कोटा के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है? कोटा बैराज प्रोजेक्ट, और ये तो कल भी करवाया था। कोटा के अंदर हमने कितने प्रोजेक्ट किए थे अगर आपको याद हो? कोटा बैराज प्रोजेक्ट, हरिश्चंद्र सागर प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। एक और कोई प्रोजेक्ट किया था, वो आप कॉमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। कोटा बैराज आ गया। तो कोटा बैराज कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? अगर आपसे पूछ ले, चंबल नदी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद राणा प्रताप सागर डैम, तो हमारे महाराणा प्रताप किसी रावत भाटा से कम तो नहीं थे अकबर के लिए, तो रावत भाटा के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप। ये तो बहुत सिंपल है, याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1000 बार आरपीएससी ने पूछा हुआ है, तो इसको हम गलत नहीं करके आएंगे। उसके बाद जवाहर सागर प्रोजेक्ट कहां पे है? कोटा के अंदर है, ठीक है। तो चंबल नदी पे कोटा में 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है, जवाहर सागर, कोटा बैराज, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक रावत भाटा, राणा प्रताप सागर, और उसके साथ मंदसौर एमपी में गांधी सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये चंबल नदी के कितने टोटल प्रोजेक्ट हमने कर लिए? 4 प्रोजेक्ट हम सब ने कर लिए। ये बड़ा हो गया है क्या? ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, अरे अब ठीक है ना? अच्छा, अब जो है नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते हैं। चंबल नदी के ऊपर हमने कुछ लिफ्ट प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। लिफ्ट प्रोजेक्ट क्यों बनाए जाते हैं? लिफ्ट प्रोजेक्ट का मकसद क्या होता है? देखिए, लिफ्ट प्रोजेक्ट होता है, चंबल नदी यूं जा रही है, ठीक है, इस वाले एरिया को पानी मिल जाएगा, लेकिन एक एरिया है जिसका ढलान ऊपर है, वो काफी ऊपर पड़ता है, हाइट पे है, थोड़ा सा एल्टीट्यूड पे है, तो उसके लिए यहां से पानी एक लिफ्ट कैनाल बनाई जाती है ताकि इस ऊपर वाले एरिया को भी पानी मिल सके, ठीक है। तो ये पर्पज होता है लिफ्ट कैनाल बनाने का। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं देखते हैं हम इसके अंदर। अच्छा देखो, मैं याद करवा रही हूं आपको, इसको थोड़ा छोटा ही कर लेना। झंडू बाम होता है मेरे साथ, रुको 2 मिनट रुको, मैं इसको ठीक करती हूँ। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आपको
ये चंबल नदी भी दिखती रहे और ये भी दिखता रहे, दोनों चीजें दिखनी चाहिए, तभी ये ढंग से याद होगा। हाँ अब ठीक है शायद, ठीक है, ताकि आप चंबल नदी भूलो नहीं। ठीक है, तो लिफ्ट प्रोजेक्ट कौन कौन सी है चंबल नदी के ऊपर आपको याद करनी है। कोटा के अंदर है, बारां के अंदर है। ठीक है, कोटा के अंदर, बारां के अंदर। तो आपको इसको कैसे याद करोगे, कोटा के अंदर चंबल नदी से पानी भर गया, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी आ गया, तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या लेकर आए हैं, एक डेग लेकर आए हैं। ठीक है, चंबल नदी में इतना पानी आ गया, इतना पानी कोटा पूरा फुल फ्लेजेड एकदम भर गया है, तो डेग होती है, टैंकी को बोलते हैं। आपने पता नहीं सुना है या नहीं, मैंने तो सुना हुआ है डेग, अब मैं बता रही हूं तो याद कर लो। ठीक है, तो डेग से याद करो दिगोद, कौन सा प्रोजेक्ट हो जाएगा, दिगोद प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कोटा में इतना सारा पानी आ गया तो आसपास वाले लोग जो है ना, नहीं आप याद करो डेक के अंदर भी जल पूरा भर गया है। ठीक है, जल पूरा भर गया है, दूसरा निमोनिक याद आ रहा था मुझे, तो उससे याद करो जालीपुरा, जल पूरा भर गया है जालीपुरा। तो कोटा के अंदर लिफ्ट प्रोजेक्ट है, कोटा के अंदर चंबल नदी से राणा प्रताप सागर डैम से, कोटा बैराज से बहुत पानी पहुंच गया, लेकिन फिर भी ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमें एक डेग की जरूरत है, तो दिगोद प्रोजेक्ट हो गया, और उसमें भी पूरा पूरा जल आ गया, तो जालीपुरा प्रोजेक्ट। याद रहेंगे ये आपको, भूलोगे तो नहीं। उसके बाद है बारां के अंदर कौन कौन से लिफ्ट प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो देखो जहां पे बारां खत्म हो रहा है ना, वहीं पे इसका लिफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, बारां अंता, ये तो रैंडमली याद करोगे, बारां अंता। ठीक है, और एक आपको याद करना है, अंता को अगर मैं बोल दूं आंत, हिंदी में आंत मतलब इंटेस्टाइन, आंत मतलब इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, खाने को पचाने का काम होता है, यही काम होता है। तो आप देखो यहाँ पे बारां के अंदर जो दूसरा प्रोजेक्ट है लिफ्ट प्रोजेक्ट, वो है पाचेल प्रोजेक्ट। तो बारां के अंदर दो लिफ्ट प्रोजेक्ट हो गए चंबल नदी के ऊपर, अंता और पाचेल। याद कर लोगे कौन कौन से, अंता और दूसरा हो गया पांचेल। अब ये पेन का कलर ऐसा ही आ रहा है, आई होप आपको दिख रहे, देखो जरा दिख रहे, हट गई हूं मैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। याद हो गए ना, लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, बारां के अंदर तीन और प्रोजेक्ट है, देखो तीन और प्रोजेक्ट है। पीडीएफ में ना यही प्रॉब्लम है, पीपीटी सही रहती है एकदम, इनकी पीपीटी है नहीं शायद मेरे पास, पता नहीं, याद नहीं मुझे, भूल जाती हूँ। ठीक है, बारां के अंदर अब जो है आंतड़ियों का काम है खाना पचाने का। ठीक है, लेकिन क्या आ गया, अभी अभी गणेश चतुर्थी आके गई है। ठीक है, गणेश चतुर्थी पे प्रसाद मिल रहा है गणेश जी का, लोग क्या क्या चीजें खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, श्रीखंड खा रहे हैं। ठीक है, तो बारां के अंदर चंबल नदी के ऊपर टोटल कितने लिफ्ट प्रोजेक्ट हैं, ठीक है 5 प्रोजेक्ट हैं। कितने, 5 प्रोजेक्ट है। तो कौन कौन से, बारां से याद करो, एन से अंता, अंतड़ियों का काम है खाने को पचाने का, तो पांचेल। देखना मेरी बातें याद आएंगी एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बाय चांस। ठीक है, गणेश चतुर्थी है, ठीक है, तो गणेशगंज प्रोजेक्ट हो गया, गणेशगंज प्रोजेक्ट हो गया। गणेश हो उत्सव पे क्या चीजें मिल रही है, श्रीखंड, श्रीखंड से याद करो प्रोजेक्ट का नाम है सोरखंड। क्या नाम है प्रोजेक्ट का, सोरखंड। ठीक है, और उसके बाद कचौरी भी मिल रही है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कचारी प्रोजेक्ट। याद हो गए। लिफ्ट प्रोजेक्ट अभी तक हमने किए हैं चंबल नदी के ऊपर, कोटा और बारां में। कोटा में प्रोजेक्ट का नाम है देग, कोटा पूरा हो गया, दिगोद और जालीपुरा। बारां के अंदर प्रोजेक्ट का नाम है अंता, पांचेल, श्रीखंड से सोरखंड, कचौरी से कचारी, और वन मोर गणेशगंज, क्योंकि गणेश उत्सव है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे आई होप आपको याद हो गए। चले नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कल मैं करवाई रही थी क्लास में। इसमें जो कंफ्यूजन होता है ना कि माही बजाज सागर को, माही नदी चूंकि उसका उद्गम, चूंकि उसका ओरिजिन एमपी के मोहो डिस्ट्रिक्ट से वो आ रही होती है, तो हम ये मान लेते हैं कि एमपी का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, लेकिन नहीं। आपको याद रखना है माही बजाज सागर, बजाज है ना, गुजरात आता है इसमें, जे। ठीक है, तो ये राजस्थान और गुजरात का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। कभी भी गलती से इसको राजस्थान और मध्य प्रदेश का कंबाइंड प्रोजेक्ट नहीं करके आना, याद रखोगे। ठीक है, ये अपना राजस्थान, ये माही नदी एमपी से आएगी, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर से जाएगी, खंबात की खाड़ी में जाके गिरेगी। ठीक है, तो जहां पे गिर रही है राजस्थान और गुजरात का ही कंबाइंड प्रोजेक्ट है, एमपी का कंबाइंड प्रोजेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, याद रखोगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछ ही लेती है आरपीएससी। ठीक है, इसके बाद
अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो माही बजाज सागर प्रोजेक्ट के अंदर माही बजाज सागर डैम हमने बनाया है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो ये कल काफी बच्चे गलत कर रहे थे, तो इसका आंसर है बांसवाड़ा। ठीक है, तो मैं इसको याद करवा देती हूँ निमोनिक, कल तो मुझे क्लास में याद नहीं आया, यूट्यूब पे आते ही मेरे याद आ जाता है मुझे। तो माही जो है हमारे महेंद्र सिंह धोनी याद कर लो, या हमारे माही महाराणा प्रताप है ऐसे याद कर लो, वो बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हैं। ठीक है, तो माही जो है बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, आपको याद हो जाएगा। माही बजाज सागर जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? बांसवाड़ा के अंदर लोकेटेड है। क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद है कडाना डैम। कडाना डैम इसी प्रोजेक्ट पे है, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट पे, लेकिन वो गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको बस रैंडमली याद करना है, कडाना डैम कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। ठीक है, उसके बाद कागदी पिकअप डैम है, कागदी पिकअप डैम भी बांसवाड़ा के अंदर है, याद कर लोगे? एक सेकेंड देना मुझे। हाँ, कागदी पिकअप डैम भी बांसवाड़ा के अंदर है, याद हो गया। बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? बागड़ रीजन, माही नदी से बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, और माही नदी जो है राजस्थान में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, उसको 2 बार क्रॉस करती है। ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी है राजस्थान में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो हो गई हमारी माही नदी। कैसे होगा ये आप देख ही लोगे। ये राजस्थान का मैप सपोज मैंने ड्रॉ किया, ये माही नदी जा रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जा रही होती है, तो एक बार यहां पे क्रॉस किया, एक बार यहां पे क्रॉस किया, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं। तो माही बजाज सागर पे कितने डैम हो गए टोटल? सबसे पहले याद करो किस किस का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। आज मैं थोड़ा रिपीट ज्यादा कर सकती हूँ क्योंकि आप लोगों का आरएस एग्जाम आ गया, वीडियो आ रहा है, तो मेरे को ये रहता है कि रटवा दूं बस मैं आपको चीजें। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर डैम माही बजाज सागर डैम बांसवाड़ा के अंदर लोकेटेड है, कडाना डैम गुजरात के अंदर है, कागदी डैम जो है वो अपने बांसवाड़ा के अंदर ही है। बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, सबको कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट के लिए कोई भी परेशान ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। इसकी मेन हम ब्रांचेस याद करें, यहां पे मैं वो करा रही हूं आपको पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे कई दफा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इसकी टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? 9 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं। पहले हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम ब्रांचेस के नाम करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्रांचेस के नाम। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, योधे रीजन आ गया इंदिरा गांधी कैनाल के लिए। उसके बाद आगे देखो एक अपना बीकानेर आ गया। ठीक है, बीकानेर के बाद आ गया जैसलमेर। हाँ बस, ठीक है। तो इसकी जो ब्रांचेस हैं देखो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। योधे रीजन, गंगानगर, हनुमानगढ़, और 2 वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर टचिंग है, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, 2 कौन कौन सी आएंगी? बीकानेर और जैसलमेर आएगी। राजस्थान का मैप नहीं है क्या यहाँ पे? ये रहा ना, हाँ इसमें देखो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जो टॉप हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के बॉर्डर वाली, बाड़मेर को छोड़ के 3 तो वो आ गई, एक आपको बस हनुमानगढ़ और याद करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है 9 ब्रांचेस इंदिरा गांधी कैनाल पे निकाली गई हैं। तो वो उन 9 ब्रांचेस के हम लोग नाम देखने वाले हैं, कौन कौन सी शाखाएं इससे निकाली गई हैं। जैसलमेर के अंदर 3 है, ठीक है, बीकानेर के अंदर 4 है, और एक और बताती हूं आपको, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, तो हनुमानगढ़ के अंदर सिंपल याद करना है रावतसर। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर जो शाखा है उसका नाम क्या है? रावतसर। गंगानगर के अंदर आपको याद रखना है, गंगा मैया में लोग जाते हैं ना जब, तो अपनी सूरत देखते हैं। ठीक है, हमने कोई पाप तो नहीं किया, पाप किया है तो माफ हो जाए। ठीक है, गंगानगर के अंदर लोग जाते हैं, तो एक प्रोजेक्ट का नाम है सूरतगढ़ और एक प्रोजेक्ट का नाम है अनूपगढ़। तो गंगानगर में 2 गढ़ है, गढ़ के नाम से 2 जो है ब्रांचेस निकाली गई हैं इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना से। ठीक है, याद कर लोगे, सूरतगढ़, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ के अंदर रावतसर। अब हम देखते हैं बीकानेर। एक जो ब्रांच निकाली गई है वो कंबाइंड है, बीकानेर की और जैसलमेर की कंबाइंड। तो उसका नाम है, बीकानेर में हमको पता है करणी माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, और उनके फॉलोअर कौन है? चारण जाति के, चारण कम्युनिटी के लोग। तो बीकानेर में एक शाखा का नाम है चारण वाला, और ये चारण वाला जो है वहां याद करो जैसलमेर से भी लोग आते हैं पूजा करने के लिए, तो जैसलमेर का भी ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है। किसका? जैसलमेर का भी ये जो है अपना कंबाइंड प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद बीकानेर में और 3 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं?
अगर मैं प्रोजेक्ट बोल रही हूँ इसका मतलब ब्रांच बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, बोलते बोलते फ्लो में कई बार गलत मतलब स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, गलत तो नहीं। तो बीकानेर के अंदर है पूगल, दाटोर और बिरसलपुर, ठीक है। बीकानेर के अंदर कौन कौन सी शाखा है? पूगल, डाटोर, बिरसलपुर, ये तीन आपको याद करने हैं, ठीक है। बिरसलपुर, बीकानेर, बिरसलपुर, डाटोर और पूगल, और चारण वाला तो मैंने ट्रिक से याद करवा ही दिया। जैसलमेर के अंदर जो शाखाएं हैं उसमें आसान है याद करना, उसमें आप याद करोगे पर्सन के नाम आएंगे, जो शहीद व्यक्ति हुए हैं, जो महान व्यक्ति हुए हैं ना, जैसलमेर के अंदर उन शाखाओं के नाम आएंगे। जैसे कि चारण वाला तो हमने कर लिया, शहीद बिरबल, ठीक है, और सागरमल गोपा ब्रांच, ठीक है। तो जैसल सिर्फ आपको बीकानेर के थोड़े से याद करना पड़ेगा, डाटोर, पूगल और बिरसलपुर, ठीक है। तो ये तीन जो है रट्टा मारना पड़ेगा, बाकी हम निमोनिक से कर ही रहे हैं। जैसलमेर के अंदर जो है व्यक्तियों के नाम याद करने, चारण वाला, शहीद बिरबल और सागरमल गोपा। 9 की 9 शाखाएं याद हो गई। अगर नहीं हुई है तो मैं दोबारा करवाती हूँ, देखो, ठीक है। मैं रटवा के छोड़ूंगी आपको, छोड़ने नहीं वाली हूँ ऐसे, बोर हो रहे हो तो हो जाओ, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना या इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं? 9 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है इसकी हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर ब्रांच का नाम क्या है? रावत सर। याद कर लो, जो रावत होते हैं ना, रावत कम्युनिटी जो है हमारी, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है गंगानगर। गंगानगर के अंदर गढ़ याद करना है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, याद कर लोगे, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। देखो दिखा रही हूं मैं आपको, एक सेकेंड लिख लूं मैं जरा, ठीक है। बीकानेर के अंदर चारण वाला, चारण माता, चारण कम्युनिटी के लोग, करणी माता सबको पता है, और वो जैसलमेर के साथ कंबाइंड है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट जो हो गया वो हो गया चारण वाला। बाकी कौन कौन से? बीकानेर, बी से बीकानेर, बी से बिरसलपुर, ठीक है, बिरसलपुर हो गया। एक हो गया अपना डाटोर, ठीक है, और एक हो गया पूगल, एक हो गया पूगल। ये प्रोजेक्ट हो गए। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर। जैसलमेर के यहाँ लिखे हुए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, व्यक्तियों के नाम पर है, चारण वाला, शहीद बीरबल, सागरमल गोपा, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो राइट डाउन कर लेना, ठीक है, राइट डाउन कर लेना। अच्छा, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अभी रुके नहीं, मैं और भी कुछ करा रही हूँ आपको। ये मेरा प्रोफाइल है, मेरे बारे में इंट्रो है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे करते आगे। ये हमने बात की है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, 9 ब्रांचेस की। इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर 7 लिफ्ट कैनाल भी बनाई गई हैं, तो उन लिफ्ट कैनाल के नाम भी हम लोग याद करने हैं, ठीक है। 1 मिनट देना मुझे, बस मैं टाइम देख लूं, मेरी प्लस पे क्लास है आज, हाँ ठीक है, हाँ चलो। तो पहली जो कैनाल, लिफ्ट कैनाल है, उसका नाम है चौधरी कुंभाराम कैनाल, ठीक है। ये कहाँ पे है? नोहर साहबा लिफ्ट कैनाल, ठीक है। इसको कहाँ पे पड़ेगा ये? इसको हम किस नाम से भी बुलाते हैं? नोहर साहबा लिफ्ट कैनाल से भी बुलाते हैं। नोहर कहाँ पे है? कल करवाया है मैंने प्रोजेक्ट, अगर आपको याद हो, हनुमानगढ़ के अंदर। कौन सा प्रोजेक्ट किया था वहां पे? नोहर के अंदर राजीव गांधी सिद्धमुख प्रोजेक्ट किया था, करवाया था मैंने। नहीं करवाया किया तो पहला पार्ट जाके देख लेना वीडियो का, ठीक है। तो ये जो है, इससे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होने वाला है ये हम लोग देखने वाले हैं। चौधरी कुंभाराम कैनाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोहर साहबा लिफ्ट कैनाल भी इसको बोलते हैं। हनुमानगढ़ को बेनिफिट होगा इससे, और शेखावाटी के चुरू झुंझुनू को बेनिफिट होगा, और बीकानेर को बेनिफिट होगा, ठीक है। ये मैं सारे टिप्स से याद करवा दूंगी, इनके सबके है, टिप्स एंड ट्रिक्स है इनके सबके, ठीक है। उसके बाद कंवरसेन लिफ्ट कैनाल, ठीक है। कंवरसेन लिफ्ट कैनाल जो है, इसको हम AKA का मतलब है ऑल्सो नोन एज, इसको हम बीकानेर लिफ्ट कैनाल और बीकानेर लूण करनसर लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं। लूण करनसर तो लेक है, हम सबको पता है, बीकानेर के अंदर है। अगर फिर भी भूल जाओ तो कवर कानेर याद कर लो, कवर कानेर, तो कवर कानेर से हो जाएगा कि ये बीकानेर के अंदर पड़ती है। और जो है, क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ भाई टिक जाओ, ठीक है। हाँ, तो ये जो है आपको याद करना है, बीकानेर लूण करनसर लिफ्ट कैनाल बोलते हैं। कंवरसेन लिफ्ट कैनाल कहाँ पे पड़ेगी? बीकानेर के अंदर पड़ेगी, ठीक है। ये 7 कैनाल में से सबसे पहली कैनाल है, सबसे लंबी कैनाल है, लॉन्गेस्ट अमंग 7, ठीक है। अगर पूछा जाए इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट में जो लिफ्ट
लिफ्ट प्रोजेक्ट जो सबसे पहले बना तो उसका नाम है चौधरी कुंभाराम। आप बहुत फंबल्स हो रहे हैं, इग्नोर करना, ठीक है। सबसे पहले जो बनाई गई थी वो चौधरी कुंभाराम बनाई गई थी। जो सबसे लंबी बनी है उसमें आएगा कंवरसेन लिफ्ट कैनाल, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंवरसेन से किस किस को बेनिफिट होगा? बीकानेर को बेनिफिट हो रहा है और गंगानगर को बेनिफिट हो रहा है। 2 डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट हो रहा है, बीकानेर और गंगानगर को, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी लिफ्ट कैनाल है। उसके बाद है, एक बार आप लोग सुन लो, इसके निमोनिक्स भी करेंगे अभी। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं? गजनेर लिफ्ट कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गजनेर लिफ्ट कैनाल। तो याद करो, पन्ना को गजराज, हाथी के साथ खेलना, नाग देवता के साथ खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। तो पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट कैनाल है, इसको गजनेर लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। पन्ना याद कर लो कि समझ आ गया। पन्ना जो है महावत है, ये याद कर लो, या इसको हाथियों के साथ खेलना बहुत पसंद है, कैसे मर्जी याद कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो हाथी और नाग देवता के साथ, तो ये कौन सा शेयर्ड प्रोजेक्ट है? नागौर डिस्ट्रिक्ट का और दूसरा बीकानेर का। अभी तक एक कॉमन चीज आपने नोटिस करी हो, कुंभाराम प्रोजेक्ट की बात कर लो, या फिर इससे पहले जो हमने किया ये वाला अपना सबसे लंबा लूणकर आंसर प्रोजेक्ट की बात की, या पन्नालाल की। बीकानेर जो है हर लिफ्ट कैनाल के अंदर बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट में आएगा। बीकानेर सब में कॉमन है, तो हमें सिर्फ जो दूसरे जिले हैं ना वो याद करने हैं। बीकानेर तो हर लिफ्ट कैनाल के अंदर आएगा, तो एक ये पॉइंट आपका यहाँ पे सिंपल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है अपना, तो मुझे यहाँ डॉक्टर करनी सिंह, ठीक है, कोलायत लिफ्ट कैनाल। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बीकानेर तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे दूसरा जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट है वो है जोधपुर। कोलायत के अंदर कपिल मुनि जी का आश्रम भी है, सबको पता है। कोलायत लेक भी है, ठीक है। करणी माता का मंदिर देशमुख में है, ये सबको पता है, ठीक है। तो करनी सिंह और कोलायत लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट जो है बीकानेर और जोधपुर के साथ शेयर है, ठीक है, ये याद कर लोगे। गुरु जंभेश्वर, जिसको हम बोलते हैं फालोदी लिफ्ट कैनाल, ठीक है। गुरु जंभेश्वर जी का रिलेशन फालोदी लिफ्ट कैनाल, ये किस किस में शेयर्ड है? बीकानेर तो एवरग्रीन आएगा। अब यहाँ पे देखो, जंभेश्वर जी का नाम जे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जे से स्टार्ट होने वाले ही दूसरे दोनों डिस्ट्रिक्ट है इसमें। देखो कमाल की बात है, जैसलमेर और जोधपुर, कितना ही मुश्किल है इसको याद करना, जैसलमेर और जोधपुर। बीकानेर तो मैंने बताया हर किसी में आएगा, सोचना ही नहीं है। कोलायत वाला बस आपको याद करना पड़ेगा, जोधपुर में कॉमन है, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल, जिसको हम पोखरण लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं, ये भी प्रोजेक्ट जो है किससे शुरू हो रहा है? जे से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुझे एक बात बताओ, जे से शुरू हो रहा है ये? देखिए यहाँ पे, तो ये जो है उन्हीं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का कंबाइंड लिफ्ट कैनाल है, उन्हीं को बेनिफिट होने वाला है, जैसलमेर और जोधपुर, ठीक है। अब आप कहोगे कि जैसलमेर जोधपुर जो है वो इससे पहले वाले में भी था, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें एग्जाम के अंदर कि बीकानेर नहीं आएगा? तो मैं बता रही हूँ आपको, जो प्रोजेक्ट, दोनों को देखो, ध्यान से देखो, जे से जो शुरू हो रहा है, जय नारायण व्यास प्रोजेक्ट और पोखरण प्रोजेक्ट, जो लिफ्ट कैनाल जे से शुरू हो रही है उसमें डिस्ट्रिक्ट्स भी जे वाले ही आएंगे, बीकानेर नहीं आएगा। बीकानेर सिर्फ 7 लिफ्ट कैनाल में से एक लिफ्ट कैनाल में नहीं है, उसका नाम है जय नारायण व्यास और पोखरण लिफ्ट कैनाल, ठीक है। तो जोधपुर हो गया और अपना जैसलमेर हो गया, क्लियर। अब ये प्रोजेक्ट जो है जंभेश्वर जी का जी से शुरू हो रहा है, तो इसमें बीकानेर आएगा, ठीक है। ऐसे आप याद रखोगे, गुरु जंभेश्वर और जिसको हम फलोदी लिफ्ट कैनाल भी कहते हैं, तो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर का है। क्लियर है सबको? आई थिंक हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद वीर तेजा जी, और जिसको हम भैरूदान चालानी और बंगर सर लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं, तो ये अकेला बीकानेर के अंदर है। तो बीकानेर याद कर लो कि बहुत तेज निकला है। बीकानेर कैसा निकला है? बहुत तेज, सबको चला चलू के ना 7 लिफ्ट कैनाल में से 6 में अपनी जगह बना पाया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा वीर तेजा जी, जिसको हम भैरूदान चालानी, सबको चला के, ठीक है, जिसको हम बंगरसर लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं, बीकानेर, अकेले बीकानेर में आएगा, ठीक है। और बीकानेर जिसमें नहीं आएगा वो है जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल, जिसको हम पोखरण लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आई थिंक सबको याद हो गए होंगे। ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है इसको रोक देती हूँ, पहले मैं 7 लिफ्ट कैनाल आपको एक बार रिकैप करा देती हूँ। देखिए, दोबारा से देखें, सबसे पहले जो लिफ्ट कैनाल इसमें बनी थी चौधरी कुंभाराम कैनाल, इसका दूसरा नाम है नोहर साहबा कैनाल, ठीक है। तो याद कर लो, ठीक है,
शिव जी का कुंभ लगता है, हर हर महादेव का कुंभ मेला लगता है। तो कुंभाराम कैनाल प्रोजेक्ट जो है इसको हम नौहर साहबा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। नौहर कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। अब ये किस किस, और जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं ना, ठीक है, कुंभ मेला करके आते हैं, तो वो याद कर लो, वो बहुत ज्यादा शेखी बात है अपनी, तो शेखी से याद कर लो। शेखावाटी रीजन में ये लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट है, चूरू और झुंझुनू के अंदर। सीकर नहीं आएगा, बीकानेर एवरग्रीन आएगा और हनुमानगढ़ इसमें आएगा। उसको कैसे याद करोगे? हनुमान जी जो है भोलेनाथ का ही अवतार है, शिव जी का अवतार है। तो अब मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, ठीक है। चौधरी कुंभाराम कैनाल, जिसको नौहर साहबा कैनाल भी कहते हैं, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। कंवरसेन लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको हम बीकानेर लूण करनसर भी बोलते हैं, कंवर करनसर, ठीक है, ये नाम एक जैसे से याद हो जाएंगे, कंवरसेन, करनसर, कानेर, ठीक है। तो तीनों को रिलेटेड है। ये सातों लिफ्ट कैनाल में से सबसे लंबा है। इसमें बेनिफिट किसको होगा? बीकानेर को और गंगानगर को। तो इसमें याद कर लो, कुंवर जो है वो कौन थे? राव गंगा सिंह जी और बीका जी, ऐसे याद कर लो। तो कंवर से आपको एकदम से याद आ जाएगा कि 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, गंगानगर है और बीकानेर है। क्लियर है? इसके बाद जो है पन्नालाल बारूपाल, पन्ना की बहुत बड़ी तमन्ना है, गजराज हाथी महाराज के साथ भी खेले, नाग देवता के साथ भी खेले। तो पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट कैनाल है, इसको गजनेर लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं। बीकानेर तो आएगा ही आएगा, साथ में दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? नागौर हो गया। क्लियर है? उसके बाद करनी सिंह कोलायड बोलते हैं, बीकानेर आएगा। यहां से याद कर लो, जोधपुर की एंट्री शुरू हो जाती है, ठीक है। जोधपुर से भी लोग आते हैं करनी माता की पूजा करने के लिए। तो बीकानेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में शेयरिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। गुरु जंभेश्वर, जिसको हम क्या बोलते हैं? फालोदी लिफ्ट कैनाल। तो याद कर लो, गुरु जंभेश्वर जी बिश्नोई कल से रिलेटेड है, उनका फौलादी सीना है। जैसे हमने पाबू जी में याद किया था, वैसे ही याद कर लो, गुरु जंभेश्वर जी का फौलादी सीना है। तभी इनके फॉलोअर अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने जो है पेड़ों की रक्षा के लिए जान देते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाया था, ठीक है। तो बहुत बहादुर होते हैं, फौलादी सीना वाले होते हैं बिश्नोई कल्ट के लोग, ऐसे याद कर लो। तो गुरु जंभेश्वर को हम फालोदी लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं। तो बीकानेर तो एवरग्रीन आएगा, और जे से याद कर लो, जोधपुर जैसलमेर में शेयरिंग है, ठीक है, ये याद हो गया। अगला है जय नारायण व्यास प्रोजेक्ट, जिसको हम पोखरण लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं, जैसलमेर और जोधपुर में शेयरिंग है, ठीक है। वीर तेजा जी भैरूदान चालानी प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, बंगरसर प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये अकेला बीकानेर बहुत तेज निकला, इसका सारा बेनिफिट अकेला बीकानेर लेके जाएगा, तो ये बीकानेर के अंदर आएगा, ठीक है। हाँ, आई होप अब याद हो गया होगा। अब मुझे लग रहा है मैंने अच्छे से आप सबको करा दिया है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? मैं जरा टाइम देख लूँ, नहीं तो फिर और पार्ट बनाना पड़ेगा मुझे। 44 ही हो गए हैं। अच्छा, चले देखती हूँ कितना रहता है, पहले मुझे ये देख लेने दो। है, रहता है थोड़ा सा, फिर मैं अच्छे से नहीं करा पाऊंगी, कोई बात नहीं, एक और वीडियो, लंबा ही है ये, है ना। कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, एक और पार्ट में बना दूंगी और उसमें फिर जल्दी जल्दी करा दूंगी आपको, ठीक है। अभी इतना ही कर लो, और कोशिश रहेगी मेरी तीसरा पार्ट इसका आज ही आ जाए, ठीक है। और मेरी प्लानिंग चल रही है, बहुत सारे वीडियोस आपको अभी जितने दिन आपके एग्जाम के बचे हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। और आप लोग कमेंट्स नहीं लिखते तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो जो भी आपका फीडबैक हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलेगा, ठीक है। मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है आप सबके कमेंट्स, सबको हार्ट तो देती हूँ और रिप्लाई भी कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो अगले पार्ट में मिलती हूँ, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।